अगर किसी की ओर मन अट्रैक्ट होने लगे तो अपने मन को उस अट्रैक्शन से बाहर कैसे निकालें। आप लोगों ने हमेशा देखा या सुना होगा, महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा, अपने आसपास देखा होगा, इंसान चाहे शादीशुदा हो या कवारा हो, किसी न किसी के प्रति अट्रैक्ट जरूर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो में आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें लोग सबसे कम सोते हैं? सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपने देखा होगा कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। इसका मेन कारण ये भी होता है कि आज के समय में स्त्री और पुरुष का एक साथ काम करना, हर जगह वो एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, वर्क प्लेस हो, कहीं भी हो, आज स्त्री और पुरुष एक साथ काम करते हैं। तो ये अट्रैक्शन ज्यादा होने की संभावना होती है। तो जब स्त्री और पुरुष एक साथ होते हैं तो अट्रैक्शन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं और उनके बीच अट्रैक्शन लाजमी है, क्योंकि यह प्राकृतिक है। जानवरों में तो यह चलता है, जानवर किसी के साथ भी अट्रैक्ट होते रहते हैं, लेकिन इंसानों में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अगर इंसान हर किसी के साथ अट्रैक्ट होने लगे तो उसकी जो जिंदगी होती है ना, उसमें भूचाल आ जाता है। अगर इंसान कवारा है और वह अगर किसी कवारी लड़की को पसंद करता है, दिलो जान से उसे चाहने लगता है, उसकी शिद्दत है उसे पाने की, तो शायद उसके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। लेकिन बात जब शादीशुदा इंसानों की होती है, दोनों अगर शादीशुदा हैं और वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो अब हमने जाना कि अट्रैक्शन तो होता है, ये लाजमी है और प्राकृतिक है, लेकिन जब हमें पता है कि अट्रैक्शन होने से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, तो इसको रोका कैसे जाए। तो सबसे पहले रोकने के लिए हमें अट्रैक्शन के बारे में जानना होगा कि अट्रैक्शन आखिर होता क्यों है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, जब भी इंसान की शादी होती है और वह पति पत्नी बनते हैं, जब तक वो साथ रहते हैं, किसी और के संपर्क में नहीं आते हैं, तब तक उनके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, ये उन्हें इतना ज्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन जैसा कि आज के समय में हमने देखा है कि स्त्री या पुरुष सभी अपने अपने विपरीत लिंगी के साथ काम करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जब हमें सामने वाले इंसान में अपने पति या पत्नी से ज्यादा खूबियां दिखना शुरू हो जाती है, तो हमारा मन उस ओर अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि ये मन बाहरी चीजों से अपने आप को खुश रखना चाहता है। मन को हमारे लगता है कि हमारे जीवन में जिस चीज की कमी है, उसे अगर हम किसी और से पा सकते हैं तो हम खुश रह सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। इंसान कई लोगों के साथ काम करता है, सैकड़ों लोगों के साथ काम करता है, पर सैकड़ों के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होता है। ये इंसान का मन और ये आंखें जो होती है ना, उस व्यक्ति को ढूंढती है जिसमें वो जो चीज ढूंढ रहा है वो चीज उसे मिले, और साथ ही उसके विचार, उसकी पर्सनालिटी, हर चीज उससे मेल खाती हो। वो अपनी ही पसंद को बाहर ढूंढता है, और जब वो चीजें किसी इंसान में मिल जाती है, वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। अट्रैक्शन तो लाजमी है, नॉर्मल बात है, लेकिन अट्रैक्ट होने के बाद जो नुकसान होते हैं, क्या आप जिस चीज के लिए किसी की ओर अट्रैक्ट होते हैं, वो खुशी, वो चीज आपको मिल जाती है? शायद आज तक दुनिया में ऐसा संभव नहीं हुआ है। इसका भी एक रीजन है, वो हम आगे बात करेंगे। आपने देखा होगा कि जब शुरुआत में किसी के प्रति अट्रैक्शन होता है, इंसान उसके बारे में सोचने लगता है, उसके ख्यालों में खो जाता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि ये इंसान मुझे मिल जाए। उस इंसान को देख के हम ये महसूस करने लगते हैं कि यही वो इंसान है जो हमें खुश रख सकता है, हमारी खुशी का माध्यम बन सकता है। हमारी नींद, हमारा चैन, हमारा सुकून इस चिंता में गायब हो जाता है, क्या हम उस व्यक्ति को हासिल कर पाएंगे। मान लीजिए आपने उसे हासिल कर भी लिया, थोड़े दिनों के लिए आपकी बेचैनी खत्म हो जाएगी और आप दोनों के बीच अट्रैक्शन से प्यार होने लगेगा, जिसे हम प्यार बोलते हैं। वो भी एक तरह से अट्रैक्शन ही होता है। कुछ दिनों के लिए हम खुश रहेंगे। कब तक? कुछ दिनों के लिए हम खुश रह सकते हैं, वो भी चोरी छुपे, क्योंकि एक शादीशुदा इंसान खुलेआम किसी के साथ यहाँ संबंध नहीं बना सकता। ये हमारा इंडिया है और यहाँ पे ऐसा कानून है कि आप एक पत्नी या एक पति के रहते हुए जब तक आप उसे तलाक नहीं देते हो, दूसरे के साथ संबंध नहीं बना सकते हो। तो इंसान क्या करता है? चोरी छुपे अपनी खुशी को पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या आपको पता है
खुशियाँ चोरी छुपे नहीं मिलती हैं। आपको और ज़्यादा घुटन होने लगती है, आपको और ज़्यादा ग्लानि महसूस होने लगती है, जब आपके घर में भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि आपका मन तो अब दूसरी जगह लग चुका है। तो शारीरिक तौर पे तो आप अपने घर पे रहते हैं, लेकिन मानसिक तौर पे आप किसी और के साथ होते हैं। ऐसी दुविधा में आप ना तो उधर जी पाते हैं, ना अपने घर पे जी पाते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी चीज़ें हम सोचते हैं ना कि हम दूसरे व्यक्ति से अपने घर की कमियाँ या अपने व्यक्ति में जो भी कमियाँ हैं, दूसरे इंसान से इस खालीपन को, इस ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। कुछ दिनों तक तो आपको थोड़ा खुशी मिलेगी, लेकिन फिर आपको जो पहले खुशी थी ना, उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अपने मन को कैसे समझाएँ? कैसे अपने मन को कंट्रोल करें? आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो व्यक्ति एक व्यक्ति को छोड़ के आप दूसरे व्यक्ति के करीब जाते हो ना, तो उसमें भी कुछ कमियाँ दिखना शुरू होती है। फिर आप तीसरे के प्रति अट्रैक्ट होगे, चौथे के प्रति अट्रैक्ट होगे। ये अट्रैक्शन ना जीवन भर चलता रहता है, लेकिन आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। क्यों? क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि हमें जो चाहिए ना वो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से नहीं मिल सकता। हमें जो खुशी चाहिए वो कहीं हमें बाहर या किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल सकती। हमें जो आनंद चाहिए, हमें जो आत्मिक सुख चाहिए, वो किसी व्यक्ति से हमें मिल ही नहीं सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, जिस तरह से हिरण कस्तूरी को वन-वन, भटक-भटक के ढूँढता है, उसे सुगंध तो आती है। हिरण को ये नहीं पता होता कि कस्तूरी उसकी नाभि में ही है और पूरे जंगल में भटकता रहता है, लेकिन कभी भी उसे कस्तूरी नहीं मिलती है। उसी तरह से इंसान खुश रहने के लिए बाहर लोगों से अपेक्षाएं रखता है, उम्मीदें रखता है, दूसरा व्यक्ति उसे खुश रख लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिंदगी में परेशानियां खत्म नहीं होती। जिंदगी में आप कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन आपको वो आत्मिक सुख नहीं मिलने वाला है। अगर आपको आत्मिक सुख चाहिए, सच्चा आनंद चाहिए, तो सिर्फ आध्यात्म में है। अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान लेना शुरू करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि जिस खुशी को आप बाहर ढूंढ रहे थे, वो खुशी तो आपके अंदर है। आपको किसी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है उस खुशी के लिए। और जब आप इस तरह से सोचने लगते हैं ना कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती है, इस तरह से हर व्यक्ति की ओर अट्रैक्ट होने से परेशानियां बढ़ती हैं, आपके घर में प्रॉब्लम होती है, जो भी आपका घर जैसा भी चल रहा होता है वो भी बिखर जाता है और आप और परेशान हो जाते हो। तो ये चीज़ें समझने के लिए आपको आध्यात्मिक ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान को खुश रहना है तो इंसान के जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप आध्यात्मिक ज्ञान लेते हो ना, तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती है। और उस पल अगर आपका मन भटक भी रहा होता है ना, अट्रैक्शन हो भी रहा होता है, आप एक पल के लिए डगमगाते भी हो, लेकिन ये जो आध्यात्मिक बातें होती है ना, ये आपको संभाल लेती है। उस वक्त आप अपने मन पर काबू कर पाते हो, अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो और आप सच्ची खुशी पा सकते हो। इसका एक ही उपाय है, इसके अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है जो आपको इस मुसीबत से निकाल सके। और एक रास्ता और है, जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है ना, वो चाहे तो एक तरीके से और खुश रह सकता है। आप जिस चीज को पसंद करते हैं, या तो आप इतनी ताकत रखिए कि उसे हासिल कर सके, या फिर जो आपको हासिल हुआ है उसे पसंद करना शुरू कर दीजिए। जिंदगी में सुखी रहने का इससे बेहतर तरीका कुछ भी नहीं है। और ये जो अट्रैक्शन होता है ना, ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो ये समझते हैं कि हम दूसरे से खुशी ले सकते हैं, हम अपने घर वालों के ऊपर हावी हो सकते हैं। अगर कभी ये बात पता चली तो हम लड़ झगड़ के अपनी मनमानी कर सकते हैं। मतलब जो अपने आप को पावरफुल समझते हैं, जो सेल्फ डिपेंड होते हैं, वो लोग इस राह पे ज्यादा भटकते हैं। जो लोग कमजोर होते हैं ना, जो लोग डरे हुए होते हैं, जो लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनके मन में ये इच्छाएं नहीं आती है, चाह के भी अपने मन की नहीं सुन पाते हैं। तो ज्यादातर जो ये अवैध संबंध होते हैं, जो अट्रैक्शन होता है ना, ये वही लोग करते हैं जो आजाद होते हैं। तो आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। जो चीजें गलत है, जो चीजें प्रॉब्लम में डालती है, उन्हें समझना जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो, आपके जीवन में खुशियां आए और आप इस तरह के अट्रैक्शन से बचे रहें, आप एक दूसरे के साथ काम करते हुए भी, ये तभी संभव हो सकता है जब आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान आता है। ये प्रूव की हुई चीजें हैं जिन्हें आपको अभी इतनी आसानी से समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर मेरे माध्यम से ये बातें आपके कानों तक जा रही है तो एक बार विचार जरूर कीजिएगा और इस राह पे चल के देखिएगा। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गीता से बड़ा कोई ग्रंथ अभी इस धरती पे नहीं है। आप अगर गीता पढ़ना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक चीजें आपके सामने क्लियर होती चली जाती है।
तो ये जो मैंने आपको सलाह दी है ना, यही आपके जीवन में सच्ची खुशियाँ ला सकती है। अगर आप वास्तव में खुशी की तलाश में हैं और अभी तक आप भटक रहे हैं कि उसके अट्रैक्शन में पड़ के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करें, अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने ये समझ पाया होगा कि शादीशुदा इंसान हो या कवारा हो या लड़की हो, कोई भी किसी के प्रति अट्रैक्ट क्यों होता है और अट्रैक्शन कहाँ तक हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है और कहाँ तक नुकसानदायक होता है। और जहाँ हमारे लिए नुकसानदायक चीज़ें हैं उनसे हमें बाहर निकलने की ज़बरदस्ती कोशिश करनी चाहिए, ना कि अपने मन के कहे में आके गलत पे गलत करते जाना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर ज़रूर करें। रोजाना अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। अगर आपका भी कोई सवाल इसी तरह से रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है तो आप मुझसे पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं। आप मुझसे 1-to-1 फोन पे बात कर सकते हैं। आप मेरी कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम पे SMS करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।